नमस्कार, मैं हूं नूर अख्तर और आप देख रहे हो नूर प्रोग्राम्स। और इस नूर प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आपको सीएसएस से रिलेटेड अभी सीरीज़ चल रहा है। तो ये सीरीज़ चल रहा है हमारा बेसिक टू एडवांस सीएसएस 3। तो इस सीरीज़ का मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखें तो जल्दी देखिए, ताकि आप अगर देखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको सीएसएस की सारी प्रॉपर्टी को जानना समझना ज़रूरी है। और इस प्रॉपर्टी में इस सीरीज़ में सीएसएस की सारी प्रॉपर्टी कवर किया जाएगा। कोई भी सीएसएस प्रॉपर्टी मिस्टेक्स नहीं होगा या फिर छूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और पिछले वीडियो की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले जान लेते हैं कि इस सीरीज़ में हम सीखेंगे क्या। तो इस सीरीज़ में हम लिस्ट से रिलेटेड सीखेंगे, कॉलम सीखेंगे, इनसेट ब्लॉक, इनसेट इनलाइन, ओवरफ्लो और ओवर स्क्रॉल। तो ओवर स्क्रॉल बेसिकली ओनली फायरफॉक्स में ही सपोर्ट करता है, बाकी ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसको आप सीख लीजिए फायरफॉक्स में। अब इसके ऊपर अगर चाहें तो मैं और भी बाद में अच्छे से डिटेल्स में आपको बताऊंगा ओवर स्क्रॉल के बारे में फायरफॉक्स ब्राउज़र पे। तो अभी मैं क्रोम ब्राउज़र पे काम करूंगा, इसलिए ये सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपको कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। फिर भी मैं प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को आपको दिखाऊंगा, और आप चाहो तो अपने खुद से काम कर सकते हो, चेक कर सकते हो फायरफॉक्स ब्राउज़र में। और मैं इसके ऊपर और भी एक पार्टिकुलर वीडियो ले आऊँगा, जो हमारा CSS 3 एडवांस कोर्स में मिल जाएगा आपको। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, और उससे पहले मैं HTML की बेसिक टैग लिख लेता हूं और स्टाइल टैग ले लेता हूं। मैं अभी भी इनलाइन CSS में काम करूंगा, और आप चाहो तो एक्सटर्नल में काम कर सकते हो। मैं इंटरनल CSS में काम करूंगा, मैं इंटरनल CSS में यूज़ करूंगा, और आप चाहें तो एक्सटर्नल CSS को यूज़ कर सकते हो। और जो कि हम प्रॉपर्टी को काफ़ी यूज़ करेंगे, तो इनलाइन में यूज़ करना इम्पॉसिबल है। चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और मैं सबकी सेव कर लेता हूँ। बेसिक बेसिक CSS 3 एडवांस, बेसिक टू एडवांस CSS 3 मैं इस नाम से सेव कर लेता हूँ। आप भी कोई नाम से सेव कर लीजिए, या फिर index.html नाम से भी सेव कर सकते हो। तो जैसे हम मैं बताऊंगा कि लिस्ट से रिलेटेड काम करूंगा, तो उससे पहले हमें लिस्ट की प्रॉपर्टी चाहिए, जो होता है UL। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। तो मैंने लिस्ट बना लिया, एक UL का और एक OL का, उसमें वैल्यू दे दिया अपेल बनाना ऑरेंज। आप भी अपने हिसाब से दे दीजिए। मैं इसको रन करूँगा तो आपको दिखेगा UL में आपको। उससे पहले मैं कुछ यहाँ पे हेडिंग लगाऊंगा, जिससे आपको फ़र्क पता चले। यहाँ पे H2 लगाऊंगा और लिखूँगा UL, या फिर लिख लेते हैं UL। this tag is UL, और ये हो गया दिस टैग इज OL। अब मैं रन करूँगा तो आपको पता भी चलेगा। ये UL में आपको बुलेट्स नज़र आएगा और OL में नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको जो है चेंज कर सकते हैं टाइप में। TYP टाइप देंगे तो टाइप में हमारे पास आता है 3 वैल्यू। एक होता है CIRCLE सर्कल, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अभी सेम दिखेगा, ये सर्कल कुछ इस तरह से रहेगा। तो सर्कल वैल्यू इस तरह से है। अब यहाँ पे ये अभी प्रॉपर्टी है, ये जो है HTML का एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे आता है और DISC डिस्क। तो डिस्क देंगे तो आपको इस तरह से नज़र आएगा डिस्क। और डिस्क के बाद आता है स्क्वायर, SQUIRE स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर देंगे, स्क्वायर का स्पेलिंग गलत है, SQUARE होगा ARE। तो स्क्वायर अगर आप देंगे, यहाँ पे ए हो गया, ऐसा मिलना चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर आपको दिखेगा, राउंड नहीं दिखेगा, सर्कल नहीं दिखेगा, इसका रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। अब होता है क्या, तो यहाँ पर आप हमें जो है HTML के एट्रीब्यूट अगर यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 ही वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम CSS में इसको डिज़ाइन करेंगे तो हमें काफ़ी वैल्यू मिल जाएगा। और यहाँ पे OL में भी हम देखेंगे, OL के बाद यहाँ पे आता है टाइप लगाएंगे, और यहाँ पे अगर वो देंगे हम आई देंगे स्मॉल में, तो आपको दिखेगा स्मॉल में नज़र आएगा 1 2 3 करके। यहाँ पे अगर कैपिटल में आई देंगे तो कैपिटल में आ जाएगा। यहाँ पर अगर ABCD देंगे तो ABCD में आ जाएगा। कैपिटल ए देंगे तो ABC से आ जाएगा। अब स्मॉल ABC देंगे तो स्मॉल ABC से आएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई आप यहाँ पे साइन देंगे, हाइफन देंगे, तो इस तरह से आ जाएगा। नंबर सपोर्ट नहीं करेगा, ये अभी सपोर्ट इस तरह से नहीं करेगा। अगर हम CSS में इसको काम करवाएं तो CSS में हम इस तरह का कोई भी साइन लगा सकते हैं, या फिर आप इमोजी भी लगा सकते हैं, लाइक यहाँ पे कोई भी इमोजी भी लगा सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हो। तो कैसे, चलिए हम टाइप को कर दिए ब्लैंक, और इसको भी कर देंगे ब्लैंक। टाइप हम कुछ नहीं रखेंगे, इसको स्क्वायर को भी क्लोज कर देंगे। अब CSS को यूज़ करेंगे, तो CSS में हम टारगेट करेंगे किसको, पहले UL को। अब UL में हम क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल LI
LIST लिस्ट और देंगे हाइपेन STYL स्टाइल हाइपेन TYPE टाइप। अब यहाँ पे कॉलन देंगे और टाइप में क्या लिखेंगे, वही CIRCLE सर्कल देंगे तो आपको सर्कल नज़र आएगा। यहाँ पे भी सेम होगा प्रॉपर्टी, सर्कल में सर्कल आएगा। अगर आप सर्कल से दूसरा देंगे तो आपको दूसरा आएगा DISC डिस्क, तो डिस्क नज़र आएगा। डिस्क भी मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा। उसके बाद SQUIRE स्क्वायर, तो स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से, स्क्वायर फिल से मतलब ये होगा SQUIARE स्क्वायर, तो ये उस स्क्वायर आई नहीं होगा, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है स्क्वायर का, तो ये स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। अब अगला प्रॉपर्टी की बात करेंगे वैल्यू की, तो आपको सारी वैल्यू कवर किया जाएगा, एक भी वैल्यू मिस्टेक नहीं होगा। तो यहाँ पे आप आ जाता है और भी वैल्यू जिसका नाम है ARMENIAN। AR स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, ARMENUAN, तो यहाँ IN। तो अब यहाँ पे आ जाता है एर्मेनियम, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, NIAN होगा यहाँ पे। तो अब आप देखोगे एर्मेनियम किस तरह से आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा साइन जो चेंज हो चुका है। अब एर्मेनियम के बाद आता है दूसरा वैल्यू जो होता है CJK, उसके बाद लगाएंगे हाइपेन, हाइपेन के बाद देंगे IDEOGRAPHIC ग्राफिक, IDEOGRAPHIC, तो ग्राफिक आइडियोग्राफिक अगर लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। अब दूसरा वैल्यू आता है हमारे पास डेसिमल, तो डेसिमल का स्पेलिंग DECIMAL डेसिमल। अगर डेसिमल देंगे तो यहाँ पे डेसिमल जैसे अब यहाँ पे देख सकते हो ऊपर हमारा UL है, लेकिन अब यहाँ पे डेसिमल वैल्यू OL आ चुका है, तो यहाँ पर आप जिस तरह से चेंज कर सकते हो। अब डेसिमल के बाद आता है अगला वैल्यू डेसिमल तो रहेगा डेसिमल, और डेसिमल के बाद लगाएंगे हाइपेन। अब यहाँ पे दिखेंगे DEDING डीडिंग, डेसिमल डीडिंग लिखेंगे तो आपको यहाँ पर ये सपोर्ट क्यों नहीं करा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा शायद, देखते हैं। अच्छा ओनली यहाँ पे जीरो भी लगाना पड़ेगा, डीडिंग हाइपेन जीरो, तो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, डीडिंग ZERO 0। अब यहाँ पे रन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, लेकिन ये काम नहीं कर रहा, यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं कर रहा। आप चेक कीजिए, आपको शायद सपोर्ट करेगा। यहाँ पर बहुत सारे वैल्यू जो है सपोर्ट नहीं करता, तो अब अगर आप चाहो तो कैनवा यूज़ में चेक कर सकते हो कौन सा वैल्यू सपोर्ट कर रहा है कौन सा नहीं। अब यहाँ पे आते हैं GEORGIAN गोयरगेन, यहाँ पे गोयरगेन वैल्यू अगर आप लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब अगला वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे अगला वैल्यू यहाँ पे तो यहाँ पे HEBREW हैब्रू, यहाँ पे हैब्रू लगाएंगे तो हैब्रू में कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हो। तो चलिए मैं इसका जो वैल्यू सारे आपको दिखाता हूँ एक एक करके। अगर आप लगाएंगे हिरागाना HIRAGANA हिरागाना, तो आपको वैल्यू कुछ इस तरह से दिखेगा। लगाएंगे लोअर अल्फा, तो अगर आप लोअर अल्फा लगाएंगे तो कैपिटल स्मॉल में ABCD आ जाएगा। अगर आप कैपिटल में लगाएंगे CAPITL कैपिटल अल्फा, तो आपको कैपिटल में आ जाएगा। ये लोअर अल्फा कैपिटल में होता है, यहाँ पे लोअर और अपर होता है, तो मैं अपर लिखूँगा UAPPER अपर, यहाँ पे U होगा तो अपर। अगर अपर अल्फा लगाएंगे तो ये अपर अल्फा, अपर में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे अगला वैल्यू हमारे पास आता है लोअर अल्फा। अब यहाँ पे लोअर अल्फा के बाद आता है लोअर GREAK भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे हाइफन से यहाँ पे अपर नहीं लोअर करना होगा, LOWER लोअर ग्रेक। तो लोअर ग्रेक में अगर आप देंगे ये लोअर ग्रेक भी काम नहीं कर रहा। अब अगला वैल्यू आता है लोअर ग्रेक के बाद आता है लोअर लातिन LATIN लातिन लोअर लातिन। अगर लोअर लातिन लगाएंगे तो ABCD आ जाएगा। उसी तरह से सेम काम कर रहा है लोअर ग्रेक के अल्फा के हिसाब से ही। अब आता है ROMAN रोमन, लोअर रोमन। तो लोअर रोमन में आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से वही आई से नाम से वैल्यू आ गया है, जो हमने OL टाइप में इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब अगला आता है लोअर स्टाइल डिस्क की, तो इसको हम लगाएंगे और इससे पहले हम इसको वही रहेगा। उसके बाद आता है हमारे पास LIST लिस्ट। अब दूसरा प्रॉपर्टी LIST लिस्ट और स्टाइल STYLE स्टाइल हाइपेन लगाएंगे लोअर स्टाइल। तो लोअर स्टाइल के बाद यहाँ पे आता है अब यहाँ पे लोअर रोमन, जो अगर लगाएंगे तो लोअर रोमन आपको सेम उसी तरह का वैल्यू देगा। और उसके बाद हमारे पास लोअर रोमन के बाद आता है लोअर अल्फा, लोअर ग्रेक और लोअर लातिन। तो ये आप वैल्यू को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास लिस्ट स्टाइल पोजीशन की। तो लिस्ट स्टाइल पोजीशन में आप आउटसाइड और इनसाइड देखेंगे, तो आउटसाइड को मैं रन करता हूँ आउटसाइड, और आउटसाइड में आप देखेंगे तो आउटसाइड हमारा डिफॉल्ट में रहता है। अब इनसाइड की बात करेंगे तो INSIDE इनसाइड, INSIDE
SID इनसाइड अगर लगाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो हमारा नंबर से जो है II ये जो हमारा नंबर है। चलिए मैं इसको पहले कन्वर्ट करता हूँ बुलेट में। तो इसके लिए बुलेट में के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, बुलेट के लिखेंगे DISC, डिस्क लगाएंगे। तो अब आप देखोगे हमारा जो मेन चीज़ है यहाँ पे क्या है, हमारा जो मेन चीज़ है, अगर आप बैकग्राउंड देंगे तो आपको दिखेगा BACK GROUND बैकग्राउंड। अगर रेड करेंगे तो अब आप देखोगे हमारा बैकग्राउंड इसी तरह से, यहाँ पे बॉर्डर लेफ्ट लगाते हैं, BORDR बॉर्डर लगाएंगे, लेफ्ट देंगे 2 पिक्सल SOLID सॉलिड और करेंगे रेड। अब आप देखोगे बॉर्डर लेफ्ट हमारे पास कहाँ पे आ गया, इनसाइड यहाँ पे। और अगर यहाँ पे इनसाइड के बाद अगर आउटसाइड लगाएंगे OUTSID आउटसाइड, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कोई फर्क दिख रहा है कि नहीं। चलिए नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे मैं इस तरह से आपको समझ में पाऊँगा। तो दूसरा तरीका आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास अभी आउटसाइड वैल्यू है, तो अब यहाँ पे नंबर को फाइंड कीजिए। यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर और बुलेट एक लाइन में है, लेकिन अब यहाँ पे जो जहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से यहाँ एप्पल का ए स्टार्ट हो रहा है, बनाना का B, ऑरेंज का O, तो यहाँ पे अगर आप इनसाइड लगाओगे तो क्या होगा, इनसाइड में आपको जो है एप्पल यहाँ पे जो बुलेट्स है वहाँ पे अंदर आ जाएगा। अभी जो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा OL टैग में नंबर जो है वो बाहर है, और उसके हिसाब से देख सकते हो आप बुलेट जो है अंदर आ चुका है। तो अगर आउटसाइड लगाएंगे तो आउटसाइड डिफ़ॉल्ट में रहता है, जैसा OL आपको दिख रहा है वैसा ही काम करेगा। लेकिन इनसाइड लगाएंगे, अगर आप इनसाइड लगाओगे तो इनसाइड में अंदर आ जाएगा। अब अगला वैल्यू आप प्रॉपर्टी की बात करेंगे, आउटसाइड स्टाइल आउटसाइड इमेज, तो यहाँ पे लिखेंगे INSID लिस्ट स्टाइल LIST लिस्ट स्टाइल इमेज में हमारे पास वैल्यू एक आता है नल और दूसरा आता है URL। अगर आप URL में लगाएंगे तो मेरे पास एक इमेज है logo.jpg, यहाँ पे अगर JPG लगाएंगे तो अब आप देखोगे हमारे पास विजुअल में नंबर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज इतना बड़ा है, इसलिए जो है बड़ा आ गया है। आप इस तरह से यहाँ पर कहीं भी लिंक आप लगा सकते हो, कोई भी लिंक चाहो तो आप लगा सकते हो URL में, ये आपको इस तरह से नज़र आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे इसके साथ हमारा जो है नंबर आ चुका है। तो मैं बैकग्राउंड लगाऊंगा LI में, तो आपको LI के अंदर आपको जो LI लगाएंगे बैकग्राउंड, यहाँ पे देंगे बैकग्राउंड, तो आपको दिखेगा इमेज हमारा बैकग्राउंड LI में ही है। तो आप कैसे देखोगे, चलिए अब आप देखिए हमारा जो LI में है बैकग्राउंड है। अब अलग अलग करने के लिए यहाँ पे मार्जिन लगाएंगे, MARGIN मार्जिन करेंगे 5 पिक्सल। तो अब आप देखोगे हमारे हर एक LI में इमेज आ चुका है, और उसके बाद हमारे पास नाम आया है। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रॉपर्टी में, जो हमारे पास कॉलम आता है। कॉलम के लिए मैं P टैग लूँगा। अब चलिए मैं P टैग लेता हूँ एक, इसी टैब में इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से OL तक हम कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम P टैग लेंगे, और उससे पहले आप P टैग को एक काम कीजिए, यहाँ पर जो है P टैग को बंद कर दीजिए। यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, P टैग लूँगा और तब तक के लिए मैं पास कर देता हूँ। मैंने जो है कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लिया है, और इसको मैं 2-3 बार पेस्ट करूँगा यहाँ पे। अब हो गया। अब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास काफ़ी टेक्स्ट आ चुका है। अब यहाँ पे मैं कॉलम का यूज़ करूँगा। तो चलिए कॉलम का यूज़ करने के लिए मैं P टैग को टारगेट करता हूँ CSS में, और अभी जो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपने यूज़ किया है UL के लिए, तो आप इसको OL में भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। OL और UL दोनों में लिए एक ही काम है। यहाँ पे CSS में प्रॉपर्टी लिस्ट स्टाइल जो प्रॉपर्टी है वो एक तो ऑलरेडी लिस्ट के लिए ही है, और लिस्ट में हमारे पास 3 टाइप के आते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिफरेंशियल लिस्ट, जो आता है DT और DD के हिसाब से। उसके अगर आप HTML में नहीं जानते तो आप कमेंट कीजिए, HTML में यहाँ सारी चीज़ भी आपको सिखाया जाएगा। चलिए मैं P टैग को कॉपी कर लिया हूँ, और उसके मैं बाद में आपके यहाँ पर लगाऊंगा कॉलम काउंट COLUMN कॉलम्स। अब यहाँ पे देखोगे हमारे पास कॉलम्स आ चुका है। हमारे पास कितना कॉलम आया है, अगर मैं इसको एक ही टिप में करूँगा, यहाँ पे इसको मैंने अलग अलग कर दिया, इसको एक ही करूँगा। अब यहाँ पे आप देखोगे रन करूँगा तो हमारे पास 2 कॉलम आ चुका है। आप देखोगे एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। ये लेफ्ट में एक कॉलम है, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर 2 कॉलम। अगर यहाँ पे मैं 3 करूँगा तो 3 करूँगा तो यहाँ पे 3 कॉलम आ जाएगा। अभी आप देखोगे 3 कॉलम आ चुका है। अब यहाँ पे मैं अगर कॉलम काउंट लगाऊंगा, हाइफन करूँगा काउंट, तो हमारे क्या कॉलम काउंट प्रॉपर्टी काम करता है, COUNT काउंट, COUNT और सॉरी COUNT टेक्स्ट नहीं आ रहा, कॉलम। यहाँ पे एस जो हमें रिमूव करना पड़ेगा कॉलम से, यहाँ पे कॉलम काउंट होगा। तो अब यहाँ पे देखोगे हमारे पास 3 कॉलम आ चुका है। अगर आप 4 करोगे तो हमारे पास 4 कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे 4 करोगे 4 कॉलम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 4 कॉलम। इसके बाद अगर आप और भी वैल्यू अगर लगाओगे तो भी आपको यहाँ पे एरर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू आता है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, एक वैल्यू। अब यहाँ पे 4 कॉलम नहीं, मैं 2 कॉलम करूँगा, इसको 2 कॉलम। उसके बाद आता है COLUMN कॉलम काउंट। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कॉलम काउंट फिल। तो यहाँ पे कॉलम काउंट फिल में आपको क्या करना है, जो भी आप बॉर्डर प्रॉपर्टी में आप देते हो यहाँ पे वही चीज़ आपको डालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी
भी यहाँ पे लगा सकते हो। वो आप कैसे लगाओगे चलिए आगे सीखेंगे। आगे कौन सी प्रॉपर्टी में हम बॉर्डर वैल्यू लगा के इसको जो बॉर्डर में घेरते हैं, जैसे बॉर्डर हम लगाते हैं एक एक करके, उसी तरह कैसे बॉर्डर लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कॉलम काउंट फिल। तो कॉलम फिल हो गया, कॉलम काउंट 2 हमारा है। कॉलम फिल में हम यहाँ पे 2 वैल्यू आता है, एक ऑटो और एक बैलेंस। ये ऑटो अगर लगाए तो ये डिफॉल्ट में काम करेगा, कोई भी डिफरेंस आप नहीं दिखेगा। अब आप बैलेंस लगाओगे, मैंने जो है बैलेंस लगाया है, बैलेंस से आप देखोगे तो यहाँ पे बैलेंस में कोई भी कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है कुछ, यानी शायद सपोर्ट है या नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं मालूम चला है बैलेंस में अभी तक। तो यहाँ पे आप आगे चलते हैं और आगे बढ़ने के बाद हमारे पास आता है कॉलम काउंट गैप, COLUME कॉलम UMEN कॉलम काउंट गैप। तो यहाँ पे कॉलम काउंट गैप अब गैप में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो कॉलम काउंट की गैप है, यहाँ पे अभी आप देखोगे यहाँ पे एक टेक्स्ट से दूसरा टेक्स्ट जो है हमारा ज्वाइन हो चुका है। तो हमें इस तरह यहाँ पे जो है कुछ एक के टेक्स्ट के ऊपर दूसरा टेक्स्ट आ चुका है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको गैप दे सकते हैं। तो गैप हम क्या पे देंगे, नंबर देंगे, और इसको नंबर के पिक्सल, परसेंट, EM, RAM, आप पिक्सल की वैल्यू, हाइट की वैल्यू लगा सकते हो। यहाँ पे कॉलम काउंट बैक मैंने 50 पिक्सल दिया है। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास 50 पिक्सल गैप आ चुका है। अगर आप यहाँ पे 50% करोगे तो यहाँ पे तो 8 स्क्रीन ले लेगा। तो इसके लिए मैं 20% करता हूँ, तो आप परसेंट में देखोगे यहाँ पे परसेंट में वैल्यू आ चुका है, यहाँ पे गैप हो चुका है। और थोड़ा हमें यहाँ पे रिमूव करना है, गैप देना है। यहाँ पे 25% करेंगे तो अब आप देखोगे एक से दूसरा, एक के ऊपर दूसरा नहीं आया है। तो यहाँ पर आता है इस तरह से कॉलम काउंट गैप काम करता है। अब दूसरा आता है कॉलम काउंट गैप के बाद कॉलम काउंट रूल। तो COLUMEN कॉलम रूल। अब कॉलम रूल में हमारे पास कौन सा वैल्यू आता है, यहाँ पे बॉर्डर वैल्यू। अब कॉलम रूल में हम यहाँ पे अपना बॉर्डर वैल्यू लगा सकते हैं, जैसे हम बॉर्डर में देते हैं बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर, तो वही वैल्यू आप यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं बॉर्डर विड्थ कितना दूंगा, 2 पिक्सल दूंगा, बॉर्डर स्टाइल दूंगा सॉलिड, SOLID सॉलिड, और यहाँ पे करेंगे कलर देंगे BLU ब्लू। अब आप रन करोगे तो हमारे पास बॉर्डर की वैल्यू जो है एक बीच में अंडरलाइन आ चुका है लाइन। तो यहाँ पे बॉर्डर का वैल्यू जो आ चुका है। अब आपको देगा यहाँ पे बॉर्डर। तो यहाँ पे बॉर्डर आपको सिर्फ इस तरह से आएगा। आप अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे इस तरह से इसको घेर दिया जाए, तो ये नहीं होगा। इसमें यहाँ पर इस तरह से ही वैल्यू आएगा जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, एक लाइन ही आएगा। अगर आप 3 करेंगे भी इसको तो 2 लाइन आएगा। अगर आप 3 करोगे तो 2 लाइन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लाइन आ चुका है, लेकिन 3 लाइन की हमारे पास जगह नहीं है, तो और भी यहाँ पे एक के ऊपर एक आ चुका है। और टेक्स्ट जो है नीचे जो हाइट बढ़ चुका है टेक्स्ट का। तो यहाँ पे जितना आप कॉलम करेंगे उतने कॉलम में यहाँ पे गैप आपको दिखेगा, और गैप के बीच में बॉर्डर वैल्यू आ जाएगा। इसको 2 करेंगे। अब अगला प्रॉपर्टी आता है कॉलम रूल। और यहाँ पे कॉलम रूल अगर आप इसको जो है इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखा है, यहाँ पे फुल में भी आप लिख सकते हो इस तरह से। अब यहाँ पे कॉलम फुल में कैसे लिखेंगे, COLUMEN कॉलम, और कॉलम रूल कलर स्टाइल। तो हमने कॉलम रूल कितना दिया, 2 पिक्सल, वही 2 पिक्सल। अब उसके बाद आता है COLUMN कॉलम रूल। अब यहाँ पे आता है स्टाइल हमने दिया SOLID सॉलिड। अगर मैं इसको सजेशन लूँगा तो बॉर्डर वैल्यू नजर आ जाएगा। यहाँ पे सारी बॉर्डर वैल्यू जैसे डॉटेड, डबल क्रॉप, हिडन, इनसेट, आउटसेट, नन, रेड, सॉलिड। तो मैं सॉलिड को यूज़ करूँगा। और यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ इसको आप लिखेंगे COLUMEN कॉलम कलर है हमारा BLUE ब्लू। तो आप रन करोगे तो हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगा। हमारे पास एक एरर आ चुका है, जो हमारे पास ये एरर यहाँ पे सेमीकोलन मिस्टेक हो हुआ गया है। तो सेमीकोलन जैसे डालेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा ये बॉर्डर। तो अब इसको आप शॉर्ट में ही रख सकते हो, यहाँ पे मैं फुल में रखूँगा। अब यहाँ पे अगला प्रॉपर्टी आता है हमारे पास कॉलम स्पैन। कॉलम स्पैन में हमारे पास 2 आता है वैल्यू, COLUMEN कॉलम स्पैन हमारे पास ये है। इसमें 2 वैल्यू है, एक है नन, एक है ऑल। तो यहाँ पे ऑल अगर नन लगाएंगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन ऑल लगाएंगे तो सारे कॉलम में आ जाएगा। तो ऑल करेंगे तो यहाँ पे ऑल में आपको दिखेगा, यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे जब आप बड़े बड़े कॉलम बनाएंगे तब इसका यूज़ पड़ता है। उसके बाद आता है कॉलम विथ। तो कॉलम विथ यहाँ पे आप दे सकते हो COLU कॉलम विथ देना है। कॉलम विथ में सर्च कर लेता हूँ कॉलम विथ। अब कॉलम विथ हमारे पास आता है, कॉलम विथ में कौन सा वैल्यू, ऑटो लेंथ, ऑटो और लेंथ। तो ऑटो हम तो यहाँ पे ऑटो हमारे पास डिफॉल्ट में रहता है, लेकिन लेंथ में हम यहाँ पे दे सकते हैं पिक्सल, परसेंट, यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दूँगा 50 पिक्सल, तो आप 50 पिक्सल लेंथ आ जाएगा। अब मैं अगर बैकग्राउंड करूँगा BAC के GROND बैकग्राउंड रेड करता हूँ तो हमारे पास आता है। अब आप देखोगे हमारे पास कितना बैकग्राउंड आ जाएगा। अब यहाँ पे आप 50 पिक्सल की जगह अगर यहाँ पे 20 पिक्सल करोगे तो भी आपको इतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे कलर अभी आपको दिखेगा। यहाँ पे बैकग्राउंड अभी पीडीएफ
में लिया है, लेकिन हमें कॉलम में कलर देना चाहिए तो वो भी दे सकते हैं। अब आगे अभी आप देखोगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे 20 पिक्सल अभी मैंने विड्थ रखा, लेकिन अभी आपको विड्थ नज़र नहीं आ रहा, अभी नज़र आएगा थोड़ी देर में। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप इस तरह से पिक्सल में भी देख सकते हैं या फिर डायरेक्टली नंबर भी लिख सकते हैं या फिर परसेंट भी दे सकते हो। तो मैंने 20% दे दिया। अब यहाँ पे कॉलम हमारे पास आता है कॉलम विथ। अब यहाँ पे हम कॉलम इनसेट में यहाँ पे लिख सकते हैं COLUMNS कॉलम्स। यहाँ पे कॉलम्स में हमारे पास और वैल्यू आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले हमें कॉलम विथ लिखना होगा 20% या पिक्सल। उसके बाद लिखना पड़ेगा कॉलम काउंट, कॉलम विथ, कॉलम काउंट और कॉलम ब्लॉक इनसेट, कॉलम विथ और कॉलम काउंट। तो यहाँ पे हम अगर शॉर्टकट में लिखेंगे तो हमें यहाँ पे लिख सकते हैं कॉलम विथ को इसको लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, और दूसरा कॉलम काउंट को इसको। यहाँ पे 2 पिक्सल और इसको अगर मैं चाहूँ यहाँ पे 2 पिक्सल इसको बंद करके यहाँ पे 2 डाल सकता हूँ इस तरह से। तो कॉलम्स को मैंने पहले भी डिफाइन किया, अभी यहाँ पे बाद में भी इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे आता है कॉलम फिल का। कॉलम काउंट को हमने सीखा, कॉलम फिल सीखा, कॉलम गैप सीखा, कॉलम रूल को हमने सीखा, उसके बाद कॉलम स्पन सीखा, कॉलम विथ सीखा, शॉर्टकट में कॉलम। तो यहाँ पे आप बात आता है दूसरा प्रॉपर्टी। तो दूसरा प्रॉपर्टी हम यहाँ पे आता है हमारे पास इंसेट ब्लॉक और इंसेट ब्लॉक की। तो इंसेट ब्लॉक, इंसेट इनलाइन की। अब मैं इसको जो कमेंट कर दूंगा क्योंकि अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पी टैग की, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ हाइफन, और पी टैग को कमेंट कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे HTML टैग लेंगे, यहाँ पे एक डिव टैग लेंगे और डिव के अंदर लेंगे एक पी टैग। यहाँ पे पी टैग हमने लिया है, पी टैग में कुछ लिखेंगे SUBSCRI सब्सक्राइब नाउ। अब यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे रन करेंगे हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसको स्टाइल करेंगे और उस स्टाइल करने के बाद हम CSS का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लेंगे डिव और डिव का हाइट विड्थ देंगे, पहले विड्थ देंगे 50% एंड हाइट देंगे 200 पिक्सल। अब इसको बैकग्राउंड देंगे रेड, पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट। ये पोजीशन क्या है अभी आप दे दीजिए, बाद में आपको पोजीशन में भी सीखेंगे और पोजीशन को अच्छे से सीखेंगे बाद में। तो पोजीशन आप यहाँ पे एब्सोल्यूट लिख सकते हैं POSITION ABSOLUT एब्सोल्यूट। और यहाँ पे इसको जो है छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे पी टैग को टारगेट कीजिए। पी टैग को टारगेट करने के बाद पी टैग का जो है बैकग्राउंड दे दीजिए, सिंपली बैकग्राउंड कर दीजिए यहाँ पे एक्वा AQU एक्वा, और इसको जो चेंज कर दीजिए। मैं इसको रेड नहीं करूँगा, यहाँ पे लाइन करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। और इसको जो मार्जिन करेंगे, यहाँ पे डिव को मार्जिन देंगे ताकि सेंटर में ये मार्जिन ऑटो कर दीजिए। यहाँ पे इस तरह से नहीं आ रहा तो ऑटो काम नहीं कर रहा, मार्जिन क्यों। तो चलिए दूसरे टैग को यूज़ करते, शायद इसी टैग ऊपर के वाले टैग के कारण नहीं काम कर रहा। चलिए मार्जिन हम देंगे 200 पिक्सल टॉप से और 200 पिक्सल बॉटम से, या लेफ्ट से। अब यहाँ पे 200 पिक्सल लेफ्ट से हमें नहीं चाहिए, हमें 50 पिक्सल चाहिए। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास सेंटर में आ चुका है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको इंसेट ब्लॉक का यूज़ करेंगे। तो INSET इंसेट ब्लॉक स्टार्ट को यूज़ करेंगे, और स्टार्ट को हम यहाँ पे नंबर और परसेंट में दे सकते हैं। इसको यहाँ पे परसेंट में भी दे सकते हैं, पिक्सल में भी। परसेंट में देंगे पहले 10%, 19 पिक्सल मैंने दिया। अब 19% यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 19 पिक्सल % नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे अगर 50% करेंगे तो यहाँ पे 50% आ चुका है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, 50 पिक्सल अगर देंगे तो हमारा काम करेगा इस तरह से 50%। और अगर इसको मैं अब रूममेप कर देता हूँ और रन करता हूँ तो हमारा जो है काम नहीं। और अब जो इस पी टैग को भी पोजीशन लगा लीजिए एब्सोल्यूट, और यहाँ पे आप मार्जिन ब्लॉक इंसेट और ब्लॉक इंसेट स्टार्ट START स्टार्ट। अब रन करेंगे तो हमारे पास 50 पिक्सल नीचे आ चुका है। और यहाँ पे अगर हम करेंगे 50 की जगह 100 पिक्सल, तो ये 100 पिक्सल नीचे आ चुका है। तो ये होता है मार्जिन ब्लॉक का स्टार्ट का काम। अब एक बात करते हैं मार्जिन MARGIN मार्जिन ब्लॉक इन का। तो इनको करेंगे 50 पिक्सल, तो हमारे पास काम नहीं करेगा क्योंकि इन दोनों में से एक ही प्रॉपर्टी एक बार काम। पहले वाले को कमेंट करता हूँ और दूसरे वाले को भी छोड़ देंगे। अब दूसरे वाले को रन करेंगे तो हमारे पास आ चुका है इस तरह से 50 पिक्सल। अगर आप यहाँ पे 50 पिक्सल की जगह 100 पिक्सल करोगे तो भी ये काम नहीं कर रहा। क्यों?
मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट का काम कर रहा है लेकिन एंड काम नहीं कर रहा। क्यों? इसको परसेंट में देंगे तो ये मार्जिन ब्लॉक एंड काम नहीं कर रहा। शायद ये कौन सा प्रॉपर्टी काम करे और कौन सा ना करे, कोई भी मुझे भी याद नहीं है, आप यूज़ कर लीजिए। और यहाँ पे मार्जिन ब्लॉक के बाद यहाँ पर पास आता है मार्जिन इनलाइन की, तो इनसेट इनलाइन की, तो इनसेट इनलाइन यहाँ पे आइसोलेशन क्यों आ गया, इनसेट ब्लॉक स्टार्ट की। आप इनसेट ब्लॉक स्टार्ट में भी आप सेम प्रॉपर्टी डाल सकते हो। 100 पिक्सल देंगे तो यहाँ पे 100 पिक्सल आपको नीचे आ जाएगा इस तरह से। अगर यहाँ पे 100 पिक्सल की जगह आप करेंगे 200 पिक्सल तो आप देखोगे 200 पिक्सल नीचे आ चुका है, यहाँ पे ब्लॉक से बाहर हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरह से अब इसको भी कमेंट कर देंगे और दूसरा प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे जो होता है इनसेट ब्लॉक स्टार्ट। अब इनसेट ब्लॉक एंड की, तो एंड की बात करेंगे 200 पिक्सल, तो यहाँ पे पिक्सल देंगे। अब रन करेंगे तो ये ऊपर आ चुका है। इनसेट ब्लॉक एंड तो काम कर रहा है लेकिन इनसेट ब्लॉक, यहाँ पे इनसेट ब्लॉक इंसर्ट ब्लॉक तो काम कर रहा है, सेम ठीक काम कर रहा है। चलिए अब यहाँ पे इनसेट इनलाइन की बात करते हैं, INSET इनसेट और इनलाइन की। तो अभी इनसेट इनलाइन एंड को करेंगे, यहाँ पे एंड को करेंगे, यहाँ पे 200 पिक्सल। अब यहाँ पे रन करेंगे, PZ नहीं पिक्सल होना है, और इसको भी कम कर देंगे, इसको 50 पिक्सल कर देंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में बाहर आ चुका है। अगर आप यहाँ पे प्लस में यूज़ करेंगे, कॉन्केटिनेट करेंगे तो कॉन्केटिनेट भी हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्केटिनेट नहीं हो रहा है। 20 पिक्सल की जगह अगर आप 50 पिक्सल करोगे तो यहाँ पे 50 पिक्सल आ चुका है। अगर 50 पिक्सल कॉन्केटिनेट करोगे तो यहाँ पे कॉन्केटिनेट का यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते आप। बहुत प्रॉपर्टी में आप यहाँ पे प्लस और माइनस का यूज़ कर सकते हो, कॉन्केटिनेट कर सकते हो। अब इसको जो कमेंट करेंगे पहले वाले वैल्यू को, तभी हमारा जो स्टार्ट वैल्यू काम करेगा। तो यहाँ पे INSET इनसेट इनलाइन स्टार्ट को यूज़ करेंगे। अब स्टार्ट में क्या करोगे, ये लेफ्ट साइड में जाएगा, यहाँ पे 50 पिक्सल करोगे। अब रन करोगे तो हमारे पास स्टार्ट इस तरह से आ चुका है इधर। तो यहाँ पे आप करोगे 200 पिक्सल, तो यहाँ पे 200 पिक्सल इधर आ चुका है। अब इसको भी अगर आप ऊपर ले जाओगे, यहाँ पे करोगे 200, तो आप देखोगे यहाँ पे ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ। तो अब आप रन करोगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। और बात करते हैं अब यहाँ पे इसको शॉर्ट में यूज़ करने की। आप शॉर्टकट में यूज़ करेंगे कैसे, INSET इनसेट ब्लॉक। आप इनसेट ब्लॉक में आप वैल्यू डाल सकते हो, एक ही वैल्यू, दोनों में से एक वैल्यू को आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे करेंगे 200 पिक्सल, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से नीचे। और ये बैकग्राउंड भी चला गया है, तो इस बैकग्राउंड को दोबारा से बैकग्राउंड एक बार चला गया है। क्यों? अभी बैकग्राउंड है, लेकिन जैसे हम इसको इनसेट ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे करते हैं 200 पिक्सल, तो हमारा जो बैकग्राउंड भी चला जाता है। क्यों जाता है, आप देखोगे यहाँ पे 200 पिक्सल जो है 20 पिक्सल इसका वेट आ चुका है। 50 पिक्सल करेंगे तो 50 पिक्सल यहाँ पे, अब देखोगे इसका वेट जो है बड़ा हो चुका है। अगर यहाँ पे 10 पिक्सल करोगे तो इसका वेट और भी बड़ा हो चुका है। अगर आप 0 कर दोगे तो इसका वेट और भी बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे ब्लॉक, अब ब्लॉक में हम क्या करेंगे, 20 पिक्सल करेंगे तो हमारा जो मेंटेनेंस विड्थ है। अब इसके बाद और वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं जिसको 20 पिक्सल फिर भी करेंगे तो आपको जो है इसको अगर आप बढ़ाएंगे तो आप देखोगे, इसको बड़ा कर देते हैं, 100 पिक्सल कर देंगे तो आप देखोगे इसका जो विड्थ मेंटेन हो चुका है। तो इस तरह से अगर आप इसको और भी बड़ा करेंगे, 200 पिक्सल करोगे तो आप देखोगे इसका जो विड्थ जो है गायब ही हो चुका है। अब जो इसका कोई विड्थ रहा ही नहीं। इसको इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इसका जो पी टैग का कोई भी विड्थ नहीं है। अब पी टैग का सैम्पल टेक्स्ट हमारे पास ऊपर आ चुका है। 150 पिक्सल करोगे तो इसका जो विड्थ और भी गायब है। यहाँ पे इसको 100 पिक्सल में करो तो भी इसका जो विड्थ थोड़ा तो घट गया है। अब 100 पे के बाद 120 पिक्सल करोगे तो आप देख सकते हैं इसका जो विड्थ गायब हो चुका है और एक ब्लू कलर में बॉर्डर आ चुका है। जो हमने पी टैग को यहाँ पर यूज़ किया वो बॉर्डर हमारे पास आ चुका है, कॉलम का बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर आप देखोगे, यहाँ पे जो हमने इसको यूज़ किया है बॉर्डर रूल। तो यहाँ पे बॉर्डर रूल हमारे पास काम कर गया है। यहाँ पे एक बॉर्डर आ चुका है, उसी के हिसाब से 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया। एक सब्सक्राइब एक कॉलम में और नाउ एक कॉलम में है। अब यहाँ पे इनसेट काम कर रहा है कुछ इस तरह से। अब आप देखोगे और इसको अगर 30 पिक्सल करोगे तो अब हमारे पास विड्थ और भी कम हो चुका है और यहाँ पे नाउ ऊपर आ चुका है। तो कुछ इस तरह से काम करता है इनसाइड। अब इनसेट में 2 वैल्यू तो हमने डाल दिया। अब कहाँ करेंगे, बॉर्डर इनलाइन की, इनसेट इनलाइन की, INSET इनसेट। अब इनलाइन की, इनसेट इनलाइन में भी 2 वैल्यू डाल सकते हैं। इसको 20 पिक्सल करेंगे तो आपको इस तरह से देखेगा, आपको दोनों तरफ से छोड़ दिया गया है जगह। अगर इसको कम बड़ा करेंगे 50 पिक्सल तो ये दोनों तरफ से और भी छोटा हो चुका है। जितना ही आप यहाँ पे इसको बनाएंगे एक का मार्जिन जो पैडिंग बढ़ता जाएगा, बॉडी का पैडिंग बढ़ता जाएगा। 100 पिक्सल करोगे तो इसका पैडिंग और भी बड़ा हो चुका है। अब यहाँ पे इतना छोटा हुआ है, ये सब्सक्राइब टेक्स्ट जो है बाहर आ चुका है। अब
अभी आपको ध्यान से देखोगे तो इसका विड्थ जो यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक जो एक्वा कलर है वो एक्चुअली विड्थ है, और टेक्स्ट जो है ये टेक्स्ट तो गायब नहीं होता, तो इसलिए टेक्स्ट ऊपर आपको दिख रहा है इस तरह से। अगर आप इसको जो ओवरफ्लो हिडन कर दोगे तो टेक्स्ट गायब हो जाएगा। यहाँ पे मैं ओवरफ्लो हिडन करता हूँ, तो यहाँ पे अभी आप ओवरफ्लो को सीखेंगे। सिंपली अभी हिडन कर दो, यहाँ पे हिडन, तो आप देखोगे हमारा जो टेक्स्ट गायब नहीं हुआ है। अभी आप ओवरफ्लो को सीखोगे इसके बाद, तो यहाँ पे इंसेट आ चुका है इस तरह से। इंसेट को मैं 20 पिक्सल करूँगा, 10 पिक्सल, तो हमारे 10 पिक्सल आ चुका है, लेकिन मैं इसको 25 पिक्सल करूँगा। तो यहाँ पे 25 पिक्सल के बाद यहाँ पे हमारे पास दूसरा वैल्यू देंगे, दूसरा वैल्यू जो हम 50 पिक्सल देंगे यहाँ पे। तो अब आप देखोगे हमारे पास जो इसका जो है विड्थ तो कम हुआ है, लेकिन इस तरफ विड्थ ज़्यादा है और इस तरफ कम है। तो इसको जो है राइट साइड से 2 बार दूसरा वैल्यू हमारे राइट साइड में आता है, जो हमारा बॉर्डर ब्लॉक एंड का पहला वैल्यू हमारे पास आता है इनसेट इनलाइन स्टार्ट और इनसेट आउट इनलाइन एंड का। तो यहाँ पे स्टार्ट का वैल्यू है, एंड का वैल्यू है, यहाँ पर भी स्टार्ट का वैल्यू ये होगा और एंड का वैल्यू है इसका। तो यहाँ पे स्टार्ट का वैल्यू हमारे पास 25 पिक्सल है, तो यहाँ पे 25 पिक्सल में से स्टार्ट हुआ है। अब दूसरा हम यहाँ पे गैप दिए हैं कितना 50 पिक्सल, तो हमारे पास यहाँ पे एंड में 50 पिक्सल लिया है। स्टार्ट में 25 पिक्सल और एंड में 50 पिक्सल आपको इस तरह से आपको नजर आएगा। इसको अगर आप बड़ा करेंगे तो आपको और भी नजर आएगा। 100 पिक्सल करोगे तो इसका विड्थ जो है इस तरफ 100 पिक्सल आ चुका है, इधर 25 पिक्सल। तो ये इनसेट कुछ इस तरह से काम करते हैं। अब इनसेट को हम छोड़ देंगे। अब बात करेंगे ओवरफ्लो की। ओवरफ्लो का बात करने के लिए हम यहाँ पे इसको जो फॉर्मेट कर देंगे फिर से। अब ओवरफ्लो के लिए हम और भी डिव लेंगे, 2 डिव लेंगे। div डिव, और इस डिव के अंदर एक और डिव लेंगे डिव। अब इस डिव का क्लास देंगे बॉक्स, CLASS क्लास BOX बॉक्स, और इसका क्लास देंगे बॉक्स 1 CLASS क्लास BOX बॉक्स 1। तो यहाँ पे बॉक्स 1, अब यहाँ पे बॉक्स 1 x देंगे बॉक्स 1। तो हमारे पास 2 आ चुका है। इसको अब क्या करोगे, हमारे पास पहले वाली डिव तो ऑलरेडी है, और इस हिडन को भी बंद करेंगे ताकि हमें दूसरा वैल्यू पता चले। तो यहाँ पे हमारे पास इस डिव को टारगेट हम डिव को नहीं डॉट बॉक्स को टारगेट करेंगे, डॉट BOX बॉक्स को। तो अभी आपको बॉक्स को टारगेट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बॉक्स आ चुका है। अब बॉक्स 1 को टारगेट करेंगे यहाँ पर डॉट BOX बॉक्स 1, और यहाँ पे काली ब्रेस से शुरू करेंगे, बंद करेंगे। अभी कोई हाइट देंगे, कितना देंगे हम, विड्थ देंगे 200 पिक्सल, और हाइट देंगे 200 पिक्सल, और इसका जो है बॉर्डर देंगे, बैकग्राउंड देंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे बॉर्डर देंगे 4 पिक्सल सॉलिड, और करेंगे रेड, रेड नहीं ब्लू कर देते हैं, BLUE ब्लू। अब यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास बराबर वैल्यू आ चुका है। इसका विड्थ थोड़ा बड़ा है ग्रीन ब्लू का, और हाइट कम है, इसका ज़्यादा है। तो इसको जो और बड़ा करेंगे, यहाँ पे 200 पिक्सल है, 250 पिक्सल करेंगे ताकि हमें जो बड़ा चाहिए 50 पिक्सल। अब ओवरफ्लो किस तरह से काम करता है आप ये चीज़ आप देखोगे। और इसको हम मार्जिन भी देंगे ताकि हमें कुछ नज़र आए। MARGN मार्जिन करेंगे 20 पिक्सल। अब आप देखोगे यहाँ पे बीच में, अब सही है, अब आपको नज़र आएगा अच्छे से। अभी जो हमारे पास ये ग्रीन ये जो बॉर्डर है ये ओवरफ्लो है। क्यों ओवरफ्लो है, क्योंकि इसका जो पेरेंट डिव ये है ब्लू वाला, ग्रीन वाला पेरेंट है, और चाइल्ड कौन है, चाइल्ड ब्लू वाला है। अब पेरेंट से बड़ा है चाइल्ड, तो चाइल्ड बड़ा है इसलिए चाइल्ड बाहर आ चुका है और पेरेंट अंदर ही है। अगर इसको बैकग्राउंड देंगे तो पेरेंट जो है गायब हो जाएगा। अभी आप देखोगे बैकग्राउंड में देता हूँ, बैकग्राउंड करेंगे रेड। आप देखोगे पेरेंट जो है गायब हो चुका है, और पेरेंट के ऊपर ये हमारा है। तो जैसे ही हम पेरेंट को ओवरफ्लो लगा सकते हैं, किसके लिए, चाइल्ड के लिए, ताकि चाइल्ड जो है पेरेंट से बाहर ना हो, चाइल्ड पेरेंट से बड़ा ना हो। यहाँ पे आप यहाँ पे क्या समझेगा, थोड़ा आप मैं सेम बताऊँ, बेटा बाप से बड़ा ना हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इस जो है ये पेरेंट है, ये बाप है और ये बेटा है। तो ये पेरेंट को हम क्या करेंगे, पेरेंट को ओवरफ्लो करेंगे ताकि पेरेंट जो है इस चाइल्ड को डांट कर छोटा रखे। यहाँ पे अगर पेरेंट जग से बड़ा अगर बेटा चाइल्ड होता है तो चाइल्ड को जो रोक के रखे और लोगों के सामने ना दिखाई दे कि चाइल्ड बड़ा है। इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लगाओगे। यहाँ पे बैकग्राउंड जो मैं हटाता हूँ, बैकग्राउंड ऑलरेडी हटा दिया है। अब यहाँ पे सही है। अब इसके लिए हमारे पास आता है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में 2 तो प्रॉपर्टी, हमारे पास 3 प्रॉपर्टी है। तो ओवरफ्लो OV और ओवरफ्लो X, ओवरफ्लो Y। अब यहाँ पे ओवरफ्लो X, ओवरफ्लो Y, ओवरफ्लो एंकल ब्लॉक इनलाइन रैप। तो पहले हम X और Y को समझते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आता है हिडन, कंटेंट और नो डिस्प्ले, स्क्रॉल और विजिबल। और अगर हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले आएंगे, कुछ यहाँ से हम टेक्स्ट ले आते हैं, उसके बाद हम इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे कॉपी करके यहाँ तक कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे बॉक्स से भी टेक्स्ट बाहर आ चुका है। तो अब यहाँ पे मैं अच्छे से आपको समझ आएगा। यहाँ पे सारी वैल्यू को आप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओवरफ्लो X को यूज़ करेंगे।
ओवरफ्लो एक्स में क्या वैल्यू देंगे, सबसे पहले ऑटो देंगे। ऑटो क्या काम करता है, तो आप देखोगे ऑटो में क्या हुआ, अब टेक्स्ट भी गायब हो गया और यहाँ पे ऑलरेडी पेरेंट डिफ दिख रहा है, चाइल्ड टेक्स्ट जो बाहर थे वो गायब हो चुका है। यहाँ पे आप इस तरह से स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा, इस तरह से आप देखोगे। अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तभी मुझे नज़र आ रहा है। तो ऑटो का काम ये है, हम स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे कहाँ से कहाँ खत्म हुआ, यहाँ पे सारी चीज़ नज़र आ जाएगा। ये होता है ऑटो का काम। अब ऑटो के बाद हमारे पास और दूसरा वैल्यू आता है हिडन। अगर आप हिडन देंगे तो ये तो गायब होगा, लेकिन दिखाई देगा इस तरह से यहाँ पे। अब आप देखोगे यहाँ पे हिडन हो चुका है। अभी मैं ऊपर स्क्रॉल कर सकता हूँ, क्यों ऊपर स्क्रॉल कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे एक्स में वैल्यू लगाया, एक्स यानी हॉरिजॉन्टली लेफ्ट से राइट, और वाई होता है टॉप से बॉटम। तो टॉप से बॉटम हमने कुछ नहीं किया, इसलिए टॉप से बॉटम जो है हाइड हो चुका है, लेकिन एक्स और वाई में हिडन हो चुका है। अभी एक्स हिडन इस तरफ जो भी लेफ्ट राइट में वैल्यू हिडन हुआ ओवरफ्लो है वो आपको दिखाई नहीं देगा। अब अगला वैल्यू आता है हिडन के बाद नो कंटेंट। अगर आप कोई कंटेंट नहीं दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आप सारी कंटेंट आपको दिख जाएगा, इस तरह से ऊपर आ जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट नो कंटेंट। और उसके बाद आता है नो डिस्प्ले। नो डिस्प्ले, अब नो डिस्प्ले करोगे तो डिस्प्ले नहीं होगा यहाँ पे, क्या अभी आप देखोगे इस तरह से। तो ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे काम नहीं कर रहा, शायद आप कंप्यूटर में हो तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नो डिस्प्ले हिडन। अब आता है स्क्रॉल। अगर आप स्क्रॉल लगाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू स्क्रॉल होगा इस तरह से, टॉप बॉटम में तो होगा ही, और लेफ्ट राइट में भी स्क्रॉल आ जाएगा। और यहाँ पे आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे स्क्रॉल बार भी आना चाहिए। तो ये आप आगे चलते सीखोगे आगे की वैल्यू में, यहाँ पे जैसे हम स्क्रॉल के ऊपर काम करेंगे। अब स्क्रॉल के बाद अगला वैल्यू आता है हमारे पास विजिबल। यहाँ पे विजिबल का होगा सारी चीज़ इस तरह से, ये भी डिफ़ॉल्ट में काम कर रहा है, लेकिन नो कंटेंट और नो डिस्प्ले अभी काम नहीं कर रहा, किया सपोर्ट नहीं किया। अब एक्स के बाद हम वाई लगाएंगे तो अभी हमारे पास क्या होगा, वाई में काम नहीं करेगा। और यहाँ पे मैं वाई में भी अगर आप हिडन लगाओगे तो अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट स्क्रॉल होगा, लेकिन टॉप बॉटम में ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये होता है एक्स और वाई की काम। एक्स में लेफ्ट राइट से होगा वर्टिकली, और यहाँ पे वाई में हॉरिजॉन्टली। और यहाँ पे आता है विजिबल की, तो विजिबल सारी चीज़ को ओवरफ्लो कर देगा। और इसके बाद हमारे पास दूसरा वैल्यू आता है ऑटो। अब एक्स और वाई, अब एक्स वाई के हिसाब से आप यहाँ पे अगर एक्स से और वाई से लगाऊंगा वैल्यू तो हमें काफ़ी दो प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर शॉर्टकट में यूज़ करें तो हम डायरेक्ट ओवरफ्लो को यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे नो कंटेंट और नो डिस्प्ले वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, ऑटो हिडन स्क्रॉल विजिबल। तो आप ऑटो लगाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑटो में इस तरह से सारी चीज़ जो आप करते थे वो आपको नजर तो आ जाएगा। लेकिन आप विजिबल को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप विजिबल में यूज़ करेंगे तो भी हमारे पास सारी वैल्यू विजिबल हो जाएगा, और काम से वैल्यू की एक ही है। आप यहाँ पे एक्स वाई में यूज़ कर सकते करोगे तो यहाँ पे एक एक करके एक्स में और एक में वाई में लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस तरह से लगाओगे तो सारी चीज़ें आपको नजर आएगा इस तरह से। अब हिडन करोगे तो यहाँ पे ना ऊपर नीचे स्क्रॉल होगा ना लेफ्ट राइट स्क्रॉल होगा, यहाँ पे स्क्रॉल होगा ही नहीं, तो ये काम होता है हिडन की। अब अगला प्रॉपर्टी का बात करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और अगला प्रॉपर्टी हमारे पास आता है ओवरफ्लो एक्स, ओवरफ्लो वाई। और अगला प्रॉपर्टी मैंने जब आपको बताया ओवरफ्लो एंकर की, तो यहाँ पे ओवरफ्लो एंकर OVE ओवरफ्लो एंकर। अब ओवरफ्लो एंकर में हमारे पास कौन सा वैल्यू आता है, देखिए ओवरफ्लो एंकर में हमारे पास आता है ऑटो नन, और यहाँ पे आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना पड़ेगा ताकि तभी आपको यहाँ पे ऑटो, तो AUT ऑटो लिख दो, और यहाँ पे आपको डिस्प्ले का यूज़ करना पड़ेगा, DISPLAY डिस्प्ले। डिस्प्ले आप यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले ग्रेड, डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में फ्लेक्स को यूज़ करूँगा, यहाँ पे FLEX फ्लेक्स। अब आप देखोगे फ्लेक्स में आपको अगर आप नन करते हो तो आपको ये सारी चीज़ आपको इस तरह से नज़र आता है। अगर आप ग्रेड का यूज़ कर सकते हो GRID ग्रेड, यहाँ पे ऑटो नहीं हुआ, यहाँ पे ऑटो करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑटो। अब आप देखोगे तो हमारे पास सिंपली कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है अनसपोर्टेड वैल्यू है, और फ्लेक्स में भी काम सेम ही कर रहेगा, यहाँ पे फ्लेक्स में भी सपोर्ट नहीं करेगा। और अगर मैं इसको नन कर देता हूँ तो क्या होता है नन, तो यहाँ पे नन में भी कोई काम नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। अब अगला प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो अगला प्रॉपर्टी हमारे पास आता है, उससे पहले इसको कमेंट कर देंगे। और अगला प्रॉपर्टी है तो OV और ओवरफ्लो हमारे पास ब्लॉक। तो आप ब्लॉक को भी, ब्लॉक में भी सेम वैल्यू है, ओवरफ्लो ब्लॉक में हमारे पास यहाँ पे सारी वैल्यू ओवरफ्लो का है। तो यहाँ पे मैं अगर हिडन करता हूँ HIDDEN हिडन, HIDDEN हिडन, तो यहाँ पे आप देखोगे ब्लॉक में हिडन प्रॉपर्टी भी काम नहीं कर रहा, ओवरफ्लो ब्लॉक। यहाँ पे अगर हिडन HIDDEN हिडन और उसके बाद आता है NON नन भी करेंगे तो भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये अनसपोर्टेड वैल्यू है। और यहाँ पे इसका जो वैल्यू कौन सा आता है देख सकते हो, यहाँ पे ओवरफ्लो ब्लॉक में हिडन स्क्रॉल विजिबल ऑटो सपोर्ट ओनली फायरफॉक्स। तो ये ओनली फायरफॉक्स में सपोर्ट करेगा, दूसरे कोई ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करेगा। तो जो
प्रॉपर्टी ओनली फायरफॉक्स में सपोर्ट करता है, तो इसके ऊपर में एक पर्टिकुलर आपको क्लास मिल जाएगा सिर्फ फायरफॉक्स को रन करने के लिए। तो उस क्लास में ऑलरेडी जो फायरफॉक्स में सपोर्टेड वैल्यू है वो सारे वैल्यू आपको नजर आ जाएगा। और आप अगला बात करते हैं हम यहाँ पे ओवरफ्लो ब्लॉक और ओवरफ्लो रैप। तो OVER ओवरफ्लो रैप और ओवरफ्लो रैप का यूज़ करेंगे। तो ओवरफ्लो रैप में हमारे पास वैल्यू आता है यहाँ पे एनीवेयर। तो यहाँ पे एनीवेयर एक ही वैल्यू है ANYWHERE एनीवेयर। एनीवेयर यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी एनीवेयर जो है हमारा काम कर चुका है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो हमने मार्जिन दिया था तो वो हमारे पास टॉप लेफ्ट और राइट में काम कर रहा है, लेकिन बॉटम में सारी चीज़ ओवरफ्लो हो चुका है। और यहाँ पे आप जी जो था अभी इससे पहले क्या था, एनीवेयर से पहले आप देखोगे तो हमारे पास लेफ्ट राइट दोनों साइड में वैल्यू आ चुका था। यहाँ पे लेफ्ट में भी और राइट में भी जो वैल्यू जिस तरह का इसका हाइट वेट है, यहाँ पे लेफ्ट में जितना वैल्यू चाहिए था उतना वैल्यू आ चुका है डिप के हिसाब से। तो यहाँ पे बॉक्स 2 1 के हिसाब से उतना ही वैल्यू आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पे सारे ओवरफ्लो हुआ है और लेफ्ट में भी ओवरफ्लो हुआ है। अगर आप एनीवेयर का यूज़ करोगे तो आपको जो है सिर्फ नीचे ओवरफ्लो होगा। अगर डिप पेरेंट से चाइल्ड अगर बड़ा है तो यहाँ पे नीचे बड़ा आ जाएगा और लेफ्ट में बड़ा होके नहीं जाएगा। लेफ्ट में आपको जैसा आप लगाएंगे CSS वैसा ही काम करेगा। तो ये एनीवेयर यहाँ पे सपोर्ट कर लिया है। और अगला प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगला प्रॉपर्टी आता है OVER ओवरफ्लो इनलाइन। तो ओवरफ्लो इनलाइन में भी आपको वैल्यू मिल जाएगा। और ओवरफ्लो इनलाइन में आपको सारे वैल्यू मिल जाएगा विजिबल ऑटो। यहाँ पे सारी चीज़ वही होगा। यहाँ पे HIDDEN हिडन लगाएंगे तो ओवरफ्लो इनलाइन यहाँ पे भी काम नहीं करेगा। जैसे अगर ब्लॉक तो इनलाइन भी काम नहीं करेगा। ब्लॉक और इनलाइन का काम एक ही, ब्लॉक टॉप और बॉटम से और इनलाइन लेफ्ट राइट से। अब दूसरा प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे ब्रेक वार्ड ब्रेक वेल। अब यहाँ पे आप बात करेंगे ओवरफ्लो रैप की। तो OVER ओवरफ्लो रैप की। अब यहाँ पे ओवरफ्लो रैप में क्या आता है हमारे पास प्रॉपर्टी, ब्रेक वार्ड ब्रेक ऑल ओके कहते हैं BREAK ब्रेक WORD वार्ड। तो ब्रेक वार्ड अगर लगाएंगे BREAK हाइपन वार्ड WORD वार्ड, तो यहाँ पे वार्ड भी ब्रेक नहीं हुआ है। अगर आप ब्रेक ऑल करोगे तो भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। ऑल ब्रेक ऑल भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। और ऑटो लगाएंगे तो ऑटो भी काम नहीं करेगा। तो ये हो गया ओवरफ्लो। तो यहाँ पे ओवरफ्लो का एक ही वैल्यू यहाँ पे काम कर रहा है, ब्रेक एनीवेयर और ब्रेक वार्ड ब्रेक ऑल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। और ओवरफ्लो को हम यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। अब बात करेंगे दूसरा की ओवर स्क्रॉल की। तो ओवर स्क्रॉल में आप लगाओगे अब आता है ओवर स्क्रॉल बिहेवियर। तो ओवर स्क्रॉल को बात करेंगे तो ओवर स्क्रॉल बिहेवियर में हमारे पास 3 प्रॉपर्टी आता है। एक ही होता है AUTO ऑटो। तो यहाँ पे ऑटो में आपको रन करे हुए तो यहाँ पे ऑटो में भी कुछ सपोर्ट नहीं करेगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू काम नहीं कर रहा। अब ऑटो भी हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। और बात करेंगे स्क्रॉल, बात करेंगे कंटेंट CONTAINT कंटेंट CONTAINT कंटेंट। और कंटेंट में यूज़ करेंगे तो ये अभी काम नहीं करेगा क्योंकि ये भी फायरफॉक्स में ही सपोर्ट करता है। अब आप प्रॉपर्टी को जान लीजिए और नोट्स करके रख लीजिए। यहाँ पे नॉन लगाएंगे तो भी काम नहीं करेगा। अब दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास आता है ओवर स्क्रॉल ओवरफ्लो बिहेवियर X और Y। तो X और Y में भी आप यही वैल्यू लगा सकते हो, OVER ओवरफ्लो ओवर स्क्रॉल X और Y स्क्रॉल बिहेवियर X और Y। तो यहाँ पे आपको वैल्यू वही मिल जाएगा कंटेंट CONTAINT कंटेंट। मैंने सारे वैल्यू को आप लिख लिया। CONTAINT यहाँ पे स्पेलिंग में CONTAINT कंटेंट। और दूसरा आता है ओवर स्क्रॉल Y में हमारे पास आता है AUTO ऑटो। मैंने तीनों वैल्यू जो है इसके एक्सेप्ट कर लिया है। और उसके बाद ओवरफ्लो ओवर स्क्रॉल बिहेवियर ब्लॉक। तो OVER ओवर स्क्रॉल बिहेवियर ब्लॉक। तो यहाँ पे भी वैल्यू सेम होगा, लेकिन ब्लॉक आप जैसे जानते हो मैंने बताया है ब्लॉक हमारे आता है, ब्लॉक होता है टॉप और लेफ्ट के लिए और इनलाइन होता है लेफ्ट और राइट के लिए। वैल्यू सेम होगा, कोई भी वैल्यू का चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ओवर स्क्रॉल और ओवरफ्लो हमने काम कर लिया है। तो आपको यहाँ पर इस वीडियो से जो भी जानकारी मिला है कमेंट में जब बताइए। और यहाँ पे वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से देख पाए। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में देखकर ओवर स्क्रॉल ओवरफ्लो ओवर इनसेट ब्लॉक इनसेट इनलाइन कॉलम्स और लिस्ट से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी को आपने जान लिया है और सीख लिया है।
मिलते हैं अगला अगला क्लास।